बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवार वसिर्रिल इसरार व सय्यदिल अबरार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनमोल्स किचन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हमारे किचन में क्या बन रहा है? बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही लजीज और आजकल हर कोई इसे खाना चाहता है। तो ये हम बना रहे हैं 3 मिल्क केक। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही ये टेस्टी लगता है। इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी, कैसे ये तैयार होता है और क्या इसका तरीक़ेकार है, तो बिना स्किप किए वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि आप इसकी कोई भी टिप मिस ना करें और ये मज़ेदार सा 3 मिल्क केक आप घर पे तैयार कर सकें और इंजॉय कर सकें। बाहर से तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है, घर पे इसे हम बनाएंगे बहुत ही कम बजट में और बहुत ही मज़ेदार। ये कैसे बनता है इतना मज़ेदार सा 3 मिल्क केक? तो चलें बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल को प्रेस करें, ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बड़ा बाउल ले लेना है और उसमें हमने डालने हैं 4 अंडे। अंडों को हमेशा गर्मी में सेपरेट ही तोड़ा करें क्योंकि एक अंडा भी अगर ख़राब निकले तो सारे अंडे फिर ख़राब हो जाते हैं। 4 अंडे हमने ले लिए हैं, रूम टेम्परेचर पे ही लेंगे और इसको हमने डाल लिया है बोल में और इसे हमने अच्छी तरह से बीट करना है। ये याद रखिएगा कि जब भी आप बेकिंग करें तो इसमें आपने चीज़ें जो भी इस्तेमाल करनी है, जैसे कि दूध है, अंडे हैं या बटर है और कोई भी इस तरह की चीज़ हो, वो आपने रूम टेम्परेचर पे ही यूज़ करनी है, अदरवाइज़ आपका केक जो है वो ख़राब हो सकता है। इसे अच्छी तरह से बीट करना है, हमने इसे फ्लफ़ी करना है, फॉमी करना है ताकि हमारा केक जो है बहुत ही उसका स्पंज सॉफ्ट बने और बहुत ही मज़ेदार बने। हमारा बैटर जो है सेमी डन हो गया है। अब हमने इसमें आइसिंग शुगर डालनी है, घर की रेगुलर चीनी है जो मैं पीस लेती हूँ। 1 कप हमने इसका ले लिया है। एक यही वाला कप हमने लेना है मैदे का और यही कप इसमें जाएगा आइसिंग शुगर का। 2 दफ़ा करके हम इसमें चीनी डालेंगे ताकि हमारी चीनी जो है वो अच्छी तरह से बीच में डिज़ोल्व हो जाए और इसमें लम्स वगैरह ना बने। अच्छी तरह से बीट करना है, इसमें सारा काम बीटर का ही है। अगर आपके पास बीटर ना हो तो आप हैंड विस्कर जो होता है उससे भी ये काम कर सकते हैं, बट उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि इसे बीट करने में मुझे तकरीबन 10 मिनट लगे थे ये सारा जो प्रोसेस है करते हुए। अब ये हमारा जो अंडों का मिक्सचर है बहुत अच्छा सा फोमी हो गया है। अब हमने इसे रोक देना है और इसमें हम डालेंगे ऑयल हम डालेंगे हाफ कप। 125 ग्राम का कप है, 250 ग्राम का इसमें कप जाएगा मैदे का और हाफ कप जाएगा 125 ग्राम का कप इसका जाएगा इसमें ऑयल का। अंडा हमारा देखिए किस तरह का हो गया है, ये इस तरह का हमें फॉर्मी चाहिए, बहुत ही स्मूथ। इस तरह का जब हो जाएगा अब हमने इसमें ऑयल डाल देना है। हाफ कप इसमें ऑयल डालेंगे। याद रखिएगा कि ऑयल हमने वो इस्तेमाल करना है जिसकी कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। ऑयल भी हमने डाल दिया है। अब इसे जो है हमने बीट करना है। बीट करने से पहले हमने इसमें वनीला एसेंस भी डाल लेना है। वनीला एसेंस का मैं 1 टीस्पून डालूंगी। इससे एक तो अंडों की स्मेल ख़त्म होती है, दूसरा ये बहुत ही इसमें मज़ेदार सा एक फ्लेवर लेकर आता है। अंडों का बैटर हमारा रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। उसके लिए मैंने एक सिफ्टर ले लिया है और 250 ग्राम का कप है मेरा, जो मैंने एक इसमें मैदे का ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। ये टेबल स्पून है जिसमें मैंने 1 टीस्पून डाला हुआ है। बेकिंग पाउडर हमने डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे पिंच ऑफ बेकिंग सोडा और पिंच ऑफ इसमें डाल देंगे हम सॉल्ट। इससे बहुत ही एक अच्छा सा इसमें टेस्ट आएगा। अब इन चारों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से सिफ्ट कर लेना है। सिफ्ट करना लाजमी होता है ताकि इसमें हल्कापन आ जाए और हमारा केक बहुत ही ज़बरदस्त सा और सॉफ्ट सा स्पॉन्ज इसका तैयार हो। अब इसको हमने फोल्ड कर लेना है। अब हम बीटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसे जस्ट फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए हमने सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। हमारा केक का जो बैटर है वो ऑलमोस्ट अभी डन होने वाला है। इसमें अब हमने डालना है 125 ग्राम का ये कप है, ये इसमें हॉट मिल्क में डाल दूंगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा और क्रीमी सा हमारा स्पॉन्ज तैयार होगा और बहुत ही ये मज़ेदार सा बनेगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसे बेक होने के लिए रख देंगे। अब जिस मोल्ड में हमने इसको बेक करना है वो हमने ले लिया है, उसके नीचे मैंने बटर पेपर लगा लिया है। अब इसे ऑयल से हमने ग्रीस कर लेना है अच्छी तरह से
नीचे से भी ग्रीस कर लेंगे और साइडों से भी इसको ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि हमारा केक जो है वो आराम से जो है बाहर डीमोल्ड हो सके और बहुत ही अच्छे तरीके से निकले और टूटे फूटे नहीं। अब हमने केक का बैटर जो है इसमें डाल देना है, बड़ी ही स्मूथली डालेंगे। और ओवन जो है मैंने प्री हीट होने पे रख दिया है, 10 मिनट के लिए उसे प्री हीट करेंगे 180 डिग्री पे, और उसके बाद इसे आधे घंटे के लिए 30 मिनट्स के लिए इसे बेक कर लेंगे। और बीच में हमने चेक कर लेना है, क्योंकि जो फ्लेम है वो कम या ज़्यादा का इशू थोड़ा बन सकता है, तो इसलिए आप चेक कर सकते हैं। 30 मिनट से 40 मिनट्स भी लग सकते हैं। केक का स्पॉन्ज जो है हमारा रेडी हो गया था, हमने इसे रख दिया था ढक के ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। अब साइडें जो हैं हमने एक नाइफ़ की मदद से छुड़वा लेनी है और फिर इसे डिमोल्ड करेंगे। ऊपर प्लेट रख के इसे टर्न करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगा और बहुत ही ये सॉफ्ट स्पॉन्ज बना था। देखें आप, ये निकालते वक्त मुझसे थोड़ा सा क्रैक हुआ था कि इतना ये सॉफ्ट और माशाल्लाह से टेस्टी बना है। सो इसे डीमोल्ड कर लेते हैं और उसके बाद इसका जो नीचे बटर पेपर है वो निकाल देंगे और फिर दोबारा इसे इसी मोल्ड में हमने डाल देना है, क्योंकि जब हमने इसमें मिल्क डालना है तो केक फैले नहीं, तो इसलिए हमने इसे निकालना है, इसका बटर पेपर रिमूव करना है और इसे टर्न करके हमने दोबारा इसमें डाल देना है और फ्रिज में रख देना है इसको, ताकि ये अच्छी तरह से चिल हो। अब हमने इसका जो बटर पेपर है बहुत ही ध्यान के साथ रिमूव करना है। पहले इसकी साइडें जो हैं वो अच्छी तरह से रिमूव कर लीजिएगा और फिर इसे उतारिएगा, क्योंकि हमारा स्पॉन्ज माशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है और इसमें इसके टूटने का ख़तरा होता है। सो हमने बटर पेपर रिमूव कर लिया है। अब इसे हमने इसी मोल्ड में रख देना है ताकि ये फैले नहीं। और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क मिला दूध। तो वो कैसे बनाना है वो भी हम आपको बताते हैं। हमने ले लिया था 250 ग्राम दूध और उसमें हमने डाल लिया था 200 ग्राम कंडेंस मिल्क और उसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया था। रूम टेम्परेचर पे दूध नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कुनकुना गर्म दूध रखेंगे। सो उसमें कंडेंस मिल्क को अच्छी तरह से हल कर लिया था। अच्छी तरह से जब वो हल हो जाएगा तो उसके बाद हमने इसके ऊपर ये सारा दूध डाल देना है। स्लोली स्लोली डालेंगे ताकि ये दूध पीता रहे और उस पर से हम ये दूध जो है इसमें डालते रहें। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसने अपने अंदर दूध को एब्जॉर्ब कर लिया था। तो उसके बाद हमने इसे डीप फ्रीज़र में रख दिया था तकरीबन 2 घंटों के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और थोड़ा सा जम जाए। तो उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर चॉकलेट गिनाश लगाना है। सो चॉकलेट गिनाश बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ले लिया है सॉस पैन और सॉस पैन के ऊपर रख लिया है मैंने बॉल। पानी डाल लिया है बीच में ताकि पानी गर्म हो जाए। इसे डबल बॉयलर में ही करते हैं, वरना ये बहुत बुरी तरह से हमारी चॉकलेट जल सकती है। 100 ग्राम मैंने ले ली है कुकिंग चॉकलेट और उसमें 2 टेबलस्पून हम डालेंगे व्हिपिंग क्रीम। फुल चिल क्रीम है, इसे हम इसमें डाल देंगे और इसे मेल्ट होने तक और दोनों चीज़ों को कंबाइन होने तक हमने इसे पका लेना है। तो जब ये अच्छी तरह से हल हो जाएंगी तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। हमारी चॉकलेट जो है और क्रीम बहुत अच्छी तरह से आपस में कंबाइन हो गए हैं और ये मेल्ट हो गई है। अब स्पून से हिलाते हुए इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आएगी तो इसमें हमने लगा देना है क्लिंग फिल्म और उसे ओवरनाइट के लिए हमने फ्रिज में रख देना है, या आप 8 घंटों के लिए इसे फ्रिज में रख दें ताकि हमारा जो गिनाश है वो अच्छा सा रेडी हो जाए। ओवरनाइट के लिए हमने इसे फ्रिज में रख दिया था और हमारा चॉकलेट गिनाश बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। सो इसका क्रीमी टेक्सचर जो है हम आपको चेक करवाते हैं कि कितना ये क्रीमी बना है। सो इसे हमने बीट करना है ताकि ये ज़्यादा लाइट और क्रीमी हो जाए और बहुत ही इसमें टेस्ट भी इन्हेंस होता है, बहुत ही मज़ेदार ये बन जाता है। हमारा क्रीमी सा गिनाश जो है रेडी है। अब इसे बीट करेंगे और देखिएगा कि ये बीट करते हुए बहुत ही लाइट हो जाएगा और बहुत ही ये मज़ेदार सा क्रीमी सा बन जाएगा और इसमें जायका भी बहुत अच्छा सा डेवलप हो जाता है। सो इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे और इसे बहुत ही क्रीमी हमने बना लेना है। सो उसके बाद फिर हम इसे डालेंगे पाइपिंग बैग में और फिर जिस तरह से आपने केक के ऊपर डिज़ाइनिंग करनी हो आप कर सकते हैं। हमने तो सिंपल ऊपर गिनाश लगा दिया था और बहुत ही वो मज़ेदार लग रहा था। चॉकलेट गिनाश हमारा रेडी हो गया था, हमने उसे पाइपिंग बैग में डाल लिया है। अब हमने केक जो है निकाल लिया है, बहुत ही ठंडा ठंडा सा और बहुत ही चिल हमारा स्पॉन्ज रेडी है। हमने सारा चॉकलेट गिनाश जो है स्पॉन्ज के ऊपर डाल दिया है। अब इसे स्पैचुला की मदद से हमने स्मूथ कर लेना है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्मूथ करेंगे। और उसके बाद हमने इसमें चॉकलेट कॉइन्स लगा दिए थे और उसके ऊपर जो है रोल बिस्किट्स रख दिए थे।
जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और हमारा केक जो है बहुत ही प्रोफेशनल लग रहा था। सो इसे डीमोल्ड कर लेंगे। डीमोल्ड करने का तरीका ये है, जो इस तरह से पैन होते हैं वो लेंगे ताकि हमारा केक जो है अच्छी तरह से डीमोल्ड हो सके। सो केक जो है हमारी लेयरिंग भी अच्छी तरह इस तरह हो जाती है और हमारा केक जो है ज़्यादा हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। सो इस तरह से हमने इसे डीमोल्ड कर लिया था और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा 3 मिल्क केक रेडी हो गया था। अब इसे निकाल लेंगे और रखेंगे प्लेट में और उसके ऊपर सजाएंगे कॉइन्स चॉकलेट के। और बहुत ही ये मज़ेदार से और ज़बरदस्त से कॉइन्स लग रहे थे और टेस्टी भी बहुत लग रहे थे। इस केक के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है और इस केक को हमने फुल चिल करके खाना होता है और फिर ये टेस्टी लगता है। सो रेडी है हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही स्मूथ सा 3 मिल्क केक। बहुत ही अच्छा लगता है। बनाएं, खाएं और अपनी फैमिली मेम्बर्स को ये सर्व करें, बहुत ही अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, सर्व द टेस्ट, शेयर द लव। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रसवाइयों से अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।